इस मामले में शंकराचार्य के वकील भले ही कोर्ट में बहस के लिए तैयार हो, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद भी तर्कों से लैस है और आरोप लगाने वालों के हर आरोप को भोतरा करने के लिए जुटे हुए हैं। उल्टा शंकराचार्य ने पुलिस पर ही देर से मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने ऊपर लगे आरोपों से व्यथित जरूर हैं, लेकिन विचलित हुए हों ऐसा नहीं लग रहा है। रामचरितमानस के लंका कांड का उदाहरण देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि विभीषण ने राम को समझाते हुए कहा था, उभरे अंत न होय निबाहु काल ने में जिमे रावण राहु। अर्थात जो भी छद्म वेशधारी ढोंग या पाखंडी होगा उसके ढोंग का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। उनका मानना है कि ये आरोप माहौल बनाने की कोशिश भर है। जिस तरीके से कल से एक इस तरीके से माहौल बना दिया गया कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी पूछताछ हो सकती है, इस तरीके का पूरा दृश्य चलता रहा। हम लोग भी देर रात तक मट के बाहर रहे। हाँ, ऐसा है कि ऐसा सब माहौल बना करके ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, उसके पास पुलिस जाने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। माने हमारी छवि को, शंकराचार्य पद की गरिमा को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो है अगर पूछताछ करने के लिए पुलिस आती है, जिस तरह से कल रात में हुए, कभी भी पुलिस आए, हम लोग तो पहले से कह चुके हैं कि उसका स्वागत है और जो प्रश्न है उसको जवाब दिया जाएगा। इन आरोपों से सिर्फ शंकराचार्य नहीं बल्कि उनके शिष्य भी व्यथित हैं, जिनका मानना है कि स्वामी शंकराचार्य तो बच्चों को बहुत स्नेह देते हैं। ऐसे शख्स के लिए ऐसे आरोप लगाना घृणित है। लेकिन ये कलंक, शंकराचार्य परंपरा के ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की गई है आशुतोष और उनके गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा, इसको समाज कभी माफ़ नहीं करने वाला है। आप उस व्यक्ति के ऊपर कलंक लगा रहे हैं जिसका पूरा जीवन एक शरीर का कतरा, एक चीज़, जिन्होंने केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जीवन, गौ माता के लिए अपना जीवन, गंगा के लिए अपना जीवन, जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगाते हुए शर्म यदि नहीं आती है तो डूब मरने के अलावा और कुछ हम दूसरा। शंकराचार्य का कहना है कि वो इन छात्रों को जानते भी नहीं, इनका इन छात्रों से कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है, वो उनकी संस्था के शिष्य ही नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाने के बाद भले ही शंकराचार्य के वकीलों ने अपनी तैयारी कर रखी हो, लेकिन स्वयं शंकराचार्य भी तर्कों से लैस हैं, जो सीडी की बात को निराधार बता रहे हैं। बात यह है कि वीडियो है तो जारी करो, क्यों देर कर रहे हो? अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उसको जारी करो। ये वीडियो कह करके लोगों के दिमाग में खौफ भर रहे हैं। देखिए, कोई भी संसार में कैमरा नहीं बना सुशांत जी, जो दृश्य ना हो फिर भी उसको कैप्चर कर ले। जो दृश्य होता है उसी को कैप्चर कर सकता है। अच्छा, उन्होंने जो कहानी बताई आप लोगों के माध्यम से हमको पता चली, उसमें वो कह रहे हैं कि ये लड़के हमारे पास आए और कहा हमारे साथ अन्याय हुआ। आप कह रहे हैं सीडी है, तो बच्चे सीडी बना रहे थे कि ये जाके वहाँ सीडी बना रहे थे? अगर ये सीडी बना रहे थे तो ये कहना कि बच्चों ने बताया, ये गलत हो गया। और अगर बच्चे बना रहे थे तो बच्चे मासूम थे। बताइए, सीडी कह करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। कोई ऐसी सीडी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई दृश्य कभी जीवन में आया ही नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद ने उल्टा पुलिस पर ही कानूनी सवाल उठाते हुए कहा है कि पॉक्सो एक्ट के तहत हुई शिकायत पर तो तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं, वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि
पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए। जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं। अब शंकराचार्य के शिष्य भी आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज पर पलटवार कर रहे हैं और उनके आरोपों का पुलिंदा खोल रहे हैं। देखिए, आरोप के बदले हम आरोप बता दें। आपने तो हमारे ऊपर आरोप लगाया है, हम आरोप लगाया है। हम जो आशुतोष है, ये हमारे हाथ में कुछ पेपर कटिंग है, हिस्ट्री सीटर है वो, उसके ऊपर बलात्कार जैसे मुकदमे हैं, उसके ऊपर पैसा वसूली के मुकदमे हैं, उसके ऊपर, उसके भाई के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर, उसके पिता के ऊपर, सबके, उसका पूरा बैकग्राउंड ही मुकदमा वाला है। उसने जीवन भर मुकदमा किया है। उसका यही काम रहा है कि सबके ऊपर मुकदमा करके, डरा के, धमका करके उससे पैसा वसूल करना। लेकिन आप शंकराचार्य जी महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आपको कल्पना नहीं है। आप इस परम पवित्र पद, जिसको देवता के समान पूजा जाता है, माना जाता है, उस परम पवित्र पद को लांछित करने के लिए आप आगे आ रहे हैं। आपको समाज, देश माफ़ नहीं करने वाला है। और आप ये समझ लीजिए, आप कितना भी उनके चरित्र को गिराने की कोशिश करेंगे, आप समाज में भ्रम फैला सकते हैं, लेकिन जो भ्रम का बादल है वो सच्चे सूर्य के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। भ्रम का बादल ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ये षड्यंत्र तो 11 जनवरी से ही शुरू हो चुका था। बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के। हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था, एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है। इस मामले में 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया था। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए थे और कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई थी। FIR में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। और कभी भी प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ के लिए या गिरफ्तारी के लिए उनके आश्रम पहुंच सकती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।